बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर वॉच करना चाहें कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जंजलों की शिद्दत की पैमाइश का कुलिया क्या है? m बराबर log 10 a बटा a0 है और हमें अब उन्होंने कीमत दी है। a की कीमत क्या है? 10,000 और a0 की कीमत क्या है? 10 हो तो जंजले की शिद्दत कितनी होगी? हमें उन्होंने कीमतें दे दी हैं और कुलिया भी दे दिया है। अब क्या करेंगे? कुलिया लगा के कीमतें पुट कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। तो a क्या उन्होंने दिया? a में उन्होंने दिया 10,000। a दिया उन्होंने 10,000 और a0 क्या दिया? 10। a0 क्या दिया? a0 इधर खड़ा है और कितना दिया था? 10। तो a0 कितना है? 10 और m हमने मालूम करना है, यानी जंजले की शिद्दत मालूम करनी है। कुलिया उन्होंने दिया है हमें m बराबर है log 10 a बटा a0। ये कुलिया लगाएंगे और पावर में पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। कुलिया क्या है? m इक्वल log बेस 10 a ओवर a0। क्या करेंगे? सिंपल इसमें कीमतें पुट करेंगे। m इक्वल log 10 a क्या है? 10,000 ओवर a0 क्या है? 10। तो क्या करेंगे? इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। m इक्वल log 10 ऐसे ही इनको डिवाइड करें तो ये 10 की एक सिफर इससे कट गई तो कितना बचा? 1000 बच गया। 1000। तो अब क्या करेंगे? हम इसको 1000 की करेंगे फैक्टराइजेशन। log 10 अब करेंगे 1000 की फैक्टराइजेशन। तो हम करते हैं 1000, 10 को 10 पर करें तो 100 आता है, यानी 10 को 10 पर करें, 10 को 10 पे करें तो 100, फिर 0 को नीचे लाएं, यानी एक सिफर बच गई थी उसको नीचे लाया, 100 बना, फिर 10 पे किया, 10 10 100। तो 1000 की फैक्टराइजेशन की तो कितना आता है? 10 की पावर 3। इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे इस पे लगाएंगे कुव्वत नुमा का कानून। पहले हम प्रीवियस वीडियोस में हम कानून पढ़ चुके हैं। कुव्वत नुमा का कानून क्या होता है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो इसको लगाएंगे, इस पर लगाएंगे कुव्वत नुमा का कानून। m ऐसे आएगा और लॉग से पहले ये बेस है लॉग की, ये बेस है, ये लॉग की बेस है। कुव्वत नुमा का कानून लगाएंगे तो 3 पहले चले जाएगा लॉग से, 3 लॉग बेस 10 और 10। जब बेस और अवधि सर सेम आ जाएं तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी थी, ये देखें, अगर लॉग की बेस भी 10 हो और अवधि सर भी 10 हो तो किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये किसके बराबर हुआ? यानी लॉग की बेस भी 10 है और अवधि सर भी 10 है, तो ये किसके बराबर हुआ? 1 के। और 3 को 1 से ज़रब करें तो कितना आता है? 3 ही आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 3। पॉइंट नंबर 6 2/4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अब्दुल्ला ने एक बचत स्कीम में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की और सालाना 5% की शरह से मुनाफा हासिल किया। यानी उसने एक स्कीम में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की और सालाना उसे 5% मुनाफा हासिल किया ताकि सरमायाकारी की कुल मालियत 30 सालों के बाद वाई रुपए हो जाए और मुसावात वाई की तरह जो है 1 लाख की शक्ल में ज़ाहिर किया गया है। मालूम करें कि कितने सालों के बाद सरमायाकारी दुगनी हो जाएगी। तो हमने मालूम करना है कि कितने सालों में सरमायाकारी दुगनी होगी। तो हम मालूम करते हैं। वाई उन्होंने हमें कितना दिया है? वाई कितना है? 1 लाख। यानी 100,000 कितना होता है? 1 लाख।
यानी इस मिसावात में हमने कीमत पुट करनी है कि y बराबर है 1,00,000 और ये रकम हमने पुट करके इसका आंसर निकालना। ये क्वेश्चन पूरी इसमें ऐड करेंगे और इसके ज़रिए हम यानी मालूम करेंगे कितने सालों बाद सरमायाकारी दुगनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, y इक्वल 1,00,000 और ब्रैकेट में 1.05 t, ये इसे ऐसे पुट करेंगे 1.05 और इधर दिया हुआ है t यानी जो वक्त जो हमने मालूम करना है। तो क्या होगा, उन्होंने कहा है कि दुगनी करनी है जो आमदनी वो उसने ऐड सरमायाकारी कितनी ऐड की 1,00,000। अब वो कह रहे हैं कि अगर 5% शरह से मुनाफा हासिल करता था, अब मालूम करें कि सालों के बाद कितने रुपए हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, दुगनी करने के लिए 2 ज़रब y की कीमत क्या है 1,00,000 इक्वल किस क्या है 1,00,000 1.05 और t क्या है वक्त जो हमने मालूम कर। तो पहले क्या करेंगे, 2 को 1,00,000 से ज़रब दी तो ये हो गया 2,00,000 इक्वल 1,00,000 1.05 और t जो हमने मालूम करना है वक्त यानी कि t को उन्होंने अब साल में चेंज कर दिया क्योंकि उन्हें क्या कुल मालियत t सालों के बाद y हो जाए। यानी t उन्होंने कहा y का नाम सालों का नाम यानी t को सालों का नाम दिया है। तो t हमने मालूम करना है साल कितने सालों में दुगनी हो जाएगी ये मालूम करना है। तो t इधर रहेगा। तो अब क्या करेंगे, ये 1,00,000 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा तकसीम होगा 2,00,000 1,00,000 इधर तकसीम ज़रब हो रहा है इधर आके तकसीम होगा 1,00,000 इक्वल कितना 1.05 ऐसे ही आ जाएगा ऊपर t वैसे। तो 1,00,000 की ये 5 सिफरें इस ऊपर की सिफरों से कट गई तो क्या बचा 2 बराबर है 1.05 और ऊपर t ऐसे ही। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे। दोनों तरफ log लेने से log लिया तो ये हो गया log 2 इक्वल log 1.05 और t इधर ही। अब क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे कुव्वत-ए-मा का कानून। कुव्वत-ए-मा का कानून क्या होता है, जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। ये t क्या है पावर है, इसको शुरू में लाएंगे यानी log 2 ऐसे ही आएगा इक्वल कुव्वत-ए-मा का कानून लगाया तो t आ गया इधर log से पहले और log 1.05। अब क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे log 2। पहले log 2 मालूम करेंगे और फिर मालूम करेंगे log 1.05 और इस तरह ये t की कीमत मालूम होगी। तो क्या करेंगे, पहले मालूम करेंगे log 2 और फिर log 1.05 इस तरह करेंगे तो t मालूम हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले log 2 मालूम करना है तो log 2 मालूम करने के लिए क्या लेते हैं, पहले खासा लेंगे। खासा क्या होता है, यानी यहाँ पर डेसिमल नंबर नहीं है यानी कहाँ होगा इशारे यहाँ है तो यहाँ लगाएं तो डेसिमल नंबर यहीं होगा शो। तो यहाँ पर खासा क्या हो गया 0 और मंटीसा मालूम हमने करना है। तो क्या करेंगे, इसके साथ दो सिफरें और ऐड कर देंगे यानी 20 की रो और 0 को कॉलम में देखेंगे 20 को 0 को कॉलम 20 की रो 0 को कॉलम लोगारिथमी जदवल में। तो हम देखते हैं लोगारिथमी जदवल क्या देखना है हमें 20 की रो 0 का कॉलम। तो 20 की रो ये देखें 20 की रो और 0 का कॉलम ये कॉलम 0 का क्या है 30 10 क्या आया 30 10 और ये डेसिमल नंबर लगाने के लिए क्या करते हैं 0 इशारिया लगा देते हैं 0.30 10। अब हम लॉग मालूम कर रहे हैं तो क्या करेंगे log 2 मालूम कर रहे हैं तो क्या करेंगे खासा प्लस मंटीसा। खासा प्लस मंटीसा किया तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है प्लस करेंगे तो ये
जवाब ऐसे आएगा 0.3010। अगर कैलकुलेटर की मदद से करें तो ये 0 नहीं आता, यही आएगा 0.30। ये इसका 0.301 यहाँ तक आएगा। इसको हमने प्लस किया तो ये आगे log 2 की कीमत क्या आई, 0.301। टी ऐसे ही अब हमने मालूम करना है log 1.05। क्या मालूम करना है, log 1.05। तो हम मालूम करते हैं, क्या पहले मालूम करेंगे खासा कितना है। खासा 0 ही है क्योंकि डेसिमल नंबर अपनी जगह पर खड़ा है। तो खासा 0 प्लस मंटीसा मालूम करेंगे। यानी 10 की रो और 0 का कॉलम। लोगारिथमिक जदवल में देखेंगे 10 की रो और 0 का, 10 की रो और 5 का कॉलम, 10 की रो होगी और 5 का कॉलम लोगारिथमिक जदवल में। आए देखते हैं क्या है। 10 की रो, ये खड़ी 10 की रो और 0 का और 5 का कॉलम यानी 5 का कॉलम। 0 1 2 3 4 और 5। 5 क्या है, 0 2 1 2 यानी 0 2 12। क्या कीमत है इसकी, 10 की रो और 5 का कॉलम, 0 2 12। ये खड़ा, ये देखें 10 की रो और 5 का कॉलम क्या है, 0 2 12। ये आ गया 0 2 12। ये डेसिमल नंबर है तो क्या लगाएंगे, 0.0212। यह आ गया। क्या करेंगे, खासा प्लस मंटीसा करेंगे। लॉग लेने के लिए क्या करते हैं, खासा प्लस मंटीसा। खासा प्लस मंटीसा किया तो क्या आएगा इसका, यही आंसर आएगा 0.0212। तो ये आ गई लॉग 1.05 की कीमत 0.0212। तो अब क्या करेंगे, ये टी के साथ ज़रब हो रही है तो इधर जाके क्या होगी, तकसीम हो जाएगी 0.301। और ये इधर ज़रब हो रही है, इधर जाके तकसीम हो जाएगी 0.0212। इधर आके तकसीम हो गई और टी यहीं रह गया। तो इसको तकसीम करें कैलकुलेटर की मदद से तो इसका आंसर आता है 14। सॉरी मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है तो इसीलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि कैलकुलेट पे अगर इसको तकसीम करें तो इसका आंसर आता है 14। तो टी मालूम हो गया 14। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हवाइया एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ रही है जहां दर्जा हरारत टी हर 100 ऊंचाई बढ़ने पर 3% 0.97 का जूज़ कम हो जाता है। इब्तदाई दर्जा हरारत टी आई सतह समंदर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुलिया क्या है, टी बराबर है टी आई ज़रब 0.97 H/100 को इस्तेमाल करते हुए ऊंचाई 500 मीटर पर दर्जा हरारत मालूम करें। उन्होंने हमें कुलिया दी है, कीमतें दी हैं, इनके ज़रिए हमने दर्जा हरारत मालूम करना है 500 की ऊंचाई पर, 500 मीटर की ऊंचाई पर। तो उन्होंने हमें क्या दिया है, टी आई क्या दिया है, टी आई क्या है, इब्तदाई दर्जा हरारत क्या है 20 डिग्री और 0.97 ऐसे ही है और एच क्या दिया हुआ है 500। तो कुलिया लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। टी आई दिया उन्होंने 20 डिग्री और एक्स दिया है 500 मीटर। और अब हम कुलिया लगाएंगे। टी हमने क्या मालूम करना है, दर्जा हरारत ऊंचाई पर इक्वल, ये कुलिया उन्होंने खुद दिया हुआ है टी आई। ये देखें टी आई ज़रब 0.97 H/100। ये उन्होंने कुलिया दिया, इस पर कीमत हम पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो टी ऐसे आएगा, टी ओवर टी आई क्या है 20 ज़रब 0.97। एच क्या है, एच दिया उन्होंने 500 मीटर, 500 इक्वल 500 बटा 100। तो कीमतें पुट कर दी। तो टी इक्वल 20 ज़रब 0.97 ऐसे आया। और इसको तकसीम करें 100 एक बार 100 को 5 पे तकसीम करें तो ये आता है 500। तो इसकी पावर आ गई 5। तो क्या बचा, 5 बच गया। अब क्या करेंगे,
दोनों तरफ लेंगे लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने से लॉग लिया तो आ गया log t इक्वल log 20 ज़रब 0.97 की पावर 5। अब हमें क्या करना है कि इस पे लगाएंगे ज़रब का कानून। ज़रब का कानून क्या होता है, पहले भी हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर ज़रब हो रहा है उसको कर देते हैं प्लस और लॉग दोनों के साथ आ जाता है। तो यहाँ हम लगाएंगे ज़रब का कानून log t ऐसे ही इक्वल ज़रब का कानून लगाएं तो log 20 ज़रब हो गया प्लस कानून के तहत और log दूसरे के साथ भी आ गया log 0.97 की पावर 5। तो यहाँ पर पावर है तो पावर को यहाँ पर लगाएंगे अब कुव्वत का कानून। कुव्वत का कानून क्या है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाएगी। तो इस पे लगाते हैं कुव्वत नुमा का कानून log ऐसे ही 20 प्लस कुव्वत नुमा का कानून लगाया तो 5 आ गया log से पहले log 0.97। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, कानून कर चुके हैं, ज़रब का कानून, तकसीम का कानून, कुव्वत नुमा का कानून, इसलिए अब आपको बताए जा रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। ये पहले हम कर चुके हैं सारे कानून। तो क्या करेंगे, हम कुव्वत नुमा का कानून लगा दिया। अब क्या करेंगे, log 20 मालूम करेंगे और 0.97 का log मालूम करेंगे तो इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आए करते हैं इसको। क्या मालूम करना है हमने, log 20 मालूम करने के क्या करेंगे, पहले खासा, क्या खासा है यहाँ पर डेसिमल क्या है, यहाँ इशारिया तो एक डिजिट का जाएगा इधर। तो खासा क्या आया, एक मंटीसा मालूम करेंगे लोगारिथमिक जदवल की मदद से, यानी 20 लिया और एक साथ 0 लगा देंगे, यानी 20 की रो को 0 के कॉलम में देखेंगे। तो आए देखते हैं लोगारिथमिक जदवल में। ये देखें लोगारिथमिक जदवल 20 की रो और 0 का कॉलम। ये देखें 20 की रो और 0 का कॉलम क्या है, 0 का कॉलम कितनी कीमत है, 3010 यानी 3010 की कीमत दी है। क्या कीमत है, 3010। तो डेसिमल में लिख लें तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 0.3010। लॉग मालूम करने क्या करते हैं हम, खासा प्लस मंटीसा कर देते हैं, 0.3010। खासा प्लस मंटीसा किया तो ये आएगा, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.301। यानी इन दोनों को प्लस करें तो कैलकुलेटर की मदद से प्लस करें तो इसका आंसर आता है ये 1.301। ये आ गया log 20 की कीमत आ गई। इसको पुट करेंगे इधर 1.301 प्लस 5 ऐसे ही, और log मालूम करेंगे 0 हम मालूम करना log 0.97 का। तो क्या करेंगे, पहले लेंगे खासा कितना आएगा, यानी अगर हम यहाँ पर 0 आ गया तो क्या करेंगे, अब डेसिमल नंबर जाएगा दाएं जानिब, यहाँ पर आएगा। पर यहाँ पर आएगा, जब डेसिमल नंबर दाएं जानिब जाए तो नेगेटिव होता है, अगर बाएं जानिब जाए तो पॉजिटिव होता है। तो ये जा रहा है दाएं जानिब तो होगा मनफी। तो कितना आएगा खासा, यानी एक डिजिट गया है तो कितना आएगा, -1। खासा आया -1। और मंटीसा मालूम करना है, मंटीसा मालूम करने को क्या करेंगे, 97 की रो लेंगे और 7 0 लगा देंगे, यानी 97 की रो और 0 का कॉलम। आए देखते हैं लोगारिथमिक जदवल में 97 की रो 0 का कॉलम। तो ये देखें 0 का कॉलम और 97 की रो 0 का कॉलम क्या कीमत दी हुई है, 9868 यानी 9868 इसकी कीमत दी हुई है। इसको पुट करेंगे इधर 9868। डेसिमल नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.9868। ये इसकी कीमत आ गई। क्या करेंगे, अब लॉग मालूम कर रहे हैं तो खासा प्लस मंटीसा कर देंगे। खासा कितना है, -1 प्लस मंटीसा क्या, 0.9868। इनको प्लस करें कैलकुलेट की मदद से तो इसका आंसर आता है
-0.0132। तो ये log 0.97 की कीमत आ गई -0.0132। क्या आई? -0.0132। ये इसकी कीमत आ गई log 0.97 की। क्या करेंगे? 5 से ज़रब देंगे पहले, ये ऐसे आ गई 3.1.301, ऐसे आ गई प्लस माइनस होगा, और 5 को देंगे ज़रब। तो क्या करेंगे? 5 को ज़रब देंगे -0.0132 से, तो इसका आंसर आएगा, ये कैलकुलेटर की मदद से आपने करना है। 5 को ज़रब दी -0.0132 से, तो इसका आंसर आएगा 0.066। ये इसका आंसर आया। तो क्या करेंगे? इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से करेंगे माइनस। अगर माइनस करें तो इसका आंसर आता है 1.235। ये इसका आंसर आता है। कैलकुलेटर पर इसको माइनस करें दोनों कीमतों को आपस में, तो ये आ गया 1.235। अब हमने 3 मालूम करना है, लेकिन ये साथ लॉग खड़ा है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से एंटी लॉग log t इक्वल एंटी लॉग, क्या कीमत है? 1.235। एंटी लॉग लॉग से कट गया, क्या बचा? t